स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और इसका जन्म कहाँ लुम्बिनी में हुआ है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। और इसका जो है मतलब कहाँ महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कुशीनगर में हुआ था। तो आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर आपका कुशीनगर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर। और गौतम बुद्ध जो है किसका यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध ही है, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बचपन का नाम उसका सिद्धार्थ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को यानी हराया था। तो जैसे कि आप लोग ऑप्शन में बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है। तो देखिए शेरशाह ने जो है किसे हराया था, तो बिल्कुल पता होगा यानी हुमायूं को जो है 1539 या 1540 समथिंग में इसमें जो है किसको हरा दिया था, यानी हुमायूं को हरा दिया था। तो इसका आंसर आप लोगों का आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको पता होगा उसके बाद हुमायूं का पुत्र जो है कौन, अकबर आया, वो जो है हिमू को फिर हरा दिया था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में 1556 में। तो तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जहांगीर का शासनकाल क्या था। देखिए जहांगीर जो था यानी किसका पुत्र था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता है कि अकबर का पुत्र का नाम क्या था, जहांगीर था। जो ये अकबर जो 1556 से लेकर 1605 तक रहा था और 1605 से लेकर 1627 तक उसका यानी बेटा यानी जहांगीर रहा था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, नूरजहां का असली नाम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। आपका पहला ऑप्शन में जहां आरा, गुलबदन बेगम, मेहरुन्निसा, चांद बेबी। तो आपका समय समाप्त है। नूरजहां का असली नाम जो था मेहरुन्निसा था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऐनक बड़ी के लेखक कौन थे। तो पहला आपका बदायूं है, अकबर है, अबुल फजल है, फौजी है। तो बिल्कुल आपको ऐनक बड़ी के लेखक के बारे में बताना है। तो ऐनक बड़ी के लेखक जो है आपको बिल्कुल पता होगा अबुल फजल है। और ऐनक बड़ी मतलब तृतीय भागी ऐनक बड़ी किसका, अकबरनामा का तृतीय भागी ऐनक बड़ी। अकबरनामा का भी लेखक कौन है, यानी अबुल फजल ही है। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने यानी प्रतिबंध लगाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता देखिए तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। देखिए इसमें जो इसका सेवन जो सबसे पहले जो है किया था किसने, यानी अकबर ने किया था। और वो उसका यानी पुत्र यानी बेटा जो आया था यानी गद्दी पर जब बैठा जहांगीर, या करके सारे नस्ली पदार्थ पर जो है क्या कर दिया था, यानी रोक लगा दिया था। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, सेवन सबसे पहले किसने किया था। तो सेवन की अगर बात करें तो वो सेवन जो है अकबर ने किया था। तो इसका आंसर आपका अकबर राइट आंसर हो जाएगा। और उसका पुत्र यानी जहांगीर ने जो इस पर यानी क्या कर दिया था, यानी प्रतिबंध लगाया था सॉरी। तो इसका प्रतिबंध जो है किसने लगाया था, यानी जहांगीर ने। तो इसका आंसर आपका जहांगीर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वही सेवन की अगर बात करता तो ये सेवन जो है सबसे पहले किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी प्रतिबंध लगाया था। तो जहांगीर ने जो है प्रतिबंध लगाया था, ये आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है। पहला आपका 2 भागों में है, उसका 3 भागों में है, 4 भागों में है, या 5 भागों में है। तो ऐनक बड़ी को आपको बिल्कुल पता है कि 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। इसका आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, ऐनक बड़ी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है। पहला 10 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो देखिए ऐनक बड़ी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है, तो बिल्कुल 12 सूबों का वर्णन है। इसका समय समाप्त होता है, 12 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत आने वाले पहले बाबर कहाँ का शासक था, यानी भारत आने से पहले बाबर कहाँ के शासक थे, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए बाबर भारत आने से पहले फरगाना का था, या आपका अफगानिस्तान का था, यूनान का था, अरब का था। बिल्कुल आपको पता होगा ये जो थे यानी फरगाना के थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक थे, यानी फरगाना के शासक थे। ठीक है, और बाबर जो है कब यानी मुगल वंश का नींव रखा था, 1526 में रखा था। किसको हरा करके, यानी इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में, किसका, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तब जो है मुगल वंश का नींव रखा था। क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा पहला 1582 में ही जो है किसको, यानी अकबर ने टोडरमल को यानी दीवान अशरफ नियुक्त किया था। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना यानी किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण मतलब क्या हो गया आपका अर्थशास्त्र हो गया। इसके बारे में आप लोगों को याद रखना, इन 5 क्वेश्चन से जो आपको 100% जो आपको यानी पूछा जाता है। तो रामायण का आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, रामायण का आपका समय समाप्त होता है। रामायण का लेखक जो है वाल्मीकि, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। और वही बात करते हैं मनु किसका लेखक है, मनुस्मृति का लेखक कौन है, तो मनु है। वेदव्यास यानी महाभारत का लेखक कौन है, वेदव्यास है। चाणक्य किसका, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। तो बिल्कुल आपको ये सारी चीजें जो है एकदम रट लेना है एकदम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, गांडीव क्या था, यानी गांडीव क्या था, एक अर्जुन का सखा था, अर्जुन का तलवार था, अर्जुन का धनुष था, या अर्जुन का पुत्र था। तो ये अर्जुन का जो था यानी क्या था, धनुष था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अभिमन्यु के पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, युधिष्ठिर था, भीम था, सहदेव थे, अर्जुन थे। तो देखिए अभिमन्यु के पिता का नाम आपको पूछा जा रहा है। तो अभिमन्यु के पिता का नाम जो था क्या है, अर्जुन था। तो इसका आंसर आपका अर्जुन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पांडव के नए मतलब राज्य की राजधानी कहाँ था, यानी पांडव के नए राजधानी मतलब कहाँ थी।
हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ था, गांधार था, काशी था। जल्दी बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। पांडे के नए राज्य की राजधानी जो थी यानी कहाँ पे थी, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी इंद्रप्रस्थ था, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौरव और पांडव राजकुमार के मतलब गुरु कौन थे। तो कौरव और पांडव यानी राजकुमार के यानी गुरु कौन थे, तो ये आपका शुक्राचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, यानी परशुराम थे, आपका वल्लभाचार्य थे। तो बिल्कुल यानी द्रोणाचार्य इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आपका समय समाप्त होता है। द्रोणाचार्य जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अकबर का संरक्षक कौन था। बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर डेफिनेटली परफेक्ट होगा। बैरम खां था, फौजी था, बिरबल था, या आपका टोलरमल था। तो अकबर का यानी जो अकबर का गद्दी पर बैठा था 1556 में बैठा था, और इसका संरक्षण कौन था, यानी बैरम खां था। तो इसका आंसर आपका बैरम खां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं किसने लिखा था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं के बारे में आपको बताना, पहला आपका जहां, गुलबदन बेगम, जुवेनिशा, मतलब नूरजहां। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। आपको पता है कौन लिखा है, यानी गुलबदन बेगम लिखा है। किसको, यानी आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, मैं ये जो है यानी किसने लिखा है, हुमायूं किसने लिखा है, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 18, हल्दी घाटी का युद्ध यानी कब चला था। 1562 में, 1567 में, 1576 या 1579 में। तो 1576 में जो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था ये कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तानसेन यानी तानसेन जो थे यानी कहाँ का मकबरा था, यानी तानसेन का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, झांसी में, आगरा में, मतलब ग्वालियर में है। तो बिल्कुल आपका तानसेन का आप लोगों को पता है मकबरा जो है कहाँ पे, यानी ग्वालियर में है। तो इसका आंसर आपका ग्वालियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20, मुगल चित्र कला का चमत्कार यानी काल पर यानी कौन सा था, यानी हुमायूं मतलब मुगल कालीन चित्रकला चरमोत्कर्ष पर यानी किसके काल में था, आपको ये बताना है। हुमायूं के काल में, अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में। अगर चरमोत्कर्ष की अगर बात करें, यानी चरमोत्कर्ष की अगर बात करें तो वो जहांगीर के काल में हुआ था। तो इसका आंसर आपका समय समाप्त होता है जहांगीर। अगर वही विकास की अगर बात करता तो वो शाहजहां आपका होता है। बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सैयद अहमद खान लिखा था, बी डी सावरकर लिखा था, एस एम शर्मा लिखा था, आरसी माजुमदार लिखा था। आपके समय समाप्त होता है। बी डी सावरकर इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। बी डी सावरकर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। उलगुलान विद्रोह का नेता था यानी कौन था, सिद्धू था, चित्तर सिंह था, गोमधर कुंवर था, यानी बिरसा मुंडा था। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपका आंसर परफेक्ट होगा। उलगुलान विद्रोह का नेता जो था यानी कौन था, बिरसा मुंडा था। कौन था, यानी बिरसा मुंडा। आपका समय समाप्त होता है। बिरसा मुंडा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कल क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से बचने के लिए यानी नेपाल में शरण किसने लिया था। तो नाना साहब ने लिया था, बेगम हजरत महल ने लिया था, दोनों लिया था, इनमें से कोई नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों से बचने के लिए जो नेपाल में शरण जो लिया था, तो नाना साहब भी लिया था और बेगम हजरत में लिया था। तो इसका आंसर आपका इनमें से दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत का पहला वायसराय किसने बनाया था। तो लॉर्ड कर्जन होगा, लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन होगा। तो भारत का पहला वायसराय जो है यानी किसे किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। इसका आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन 25, महारानी विक्टोरिया मतलब विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र यानी कब जारी किया था। पहला 1857 में, 1858 में, 1859, 1860 में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर 1858 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, बहादुर शाह के पुत्र की मतलब पुत्र की हत्या यानी किसने करवाई थी, यानी बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या जो है किसने करवाई थी। तो पहला हडसन ने करवाया था। तो किसने करवाया था, यानी हडसन ने। तो इसका आंसर आपका हडसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हडसन ने जो है बहादुर शाह के पुत्रों की हत्या करवाई थी। क्वेश्चन देखिएगा, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 27 का बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। पहला आपका दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता। तो बताइए ये जो होगा इसका यानी चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। तो ये जो था होगा यानी आपका यानी बॉम्बे का है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बॉम्बे राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। 1509 में, 1510 में, 1512 में, 1512 या 1515 में। तो देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था ये 1510 में किया था। आपका समय समाप्त होता है 1510 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक चीज आपको बता दें, पुर्तगाली जो है और ये जो है मतलब ये मतलब गोवा जो है कब यानी अपना भारत का राज्य बना था, सवर्त राज्य बना 1987 को बना था। कब बना था, यानी 1987 को बना था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली जनगणना यानी कब हुआ था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा भारत में पहली जनगणना, सबसे पहला जनगणना जो है 1872 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछता अगर पूर्ण रूप से जनगणना जो है कब हुआ था, तो आपको बता देना है कि 1881 में जो है पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था, जो 10 वर्षीय जनगणना हुई थी। और सबसे पहला जनगणना 1872 में हुआ था। ये आपको पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बराह समाज के संस्थापक कौन थे, आपको बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। राम मोहन राय, केश चंद्र सेन या विवेकानंद या आपका दयानंद सरस्वती। तो देखिए यहाँ बराह समाज की अगर बात करें तो राम मोहन राय इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल
परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था, जल्दी बताइएगा। बहुत ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही डेफिनेटली मतलब आपको याद कर लेना चाहिए एग्जाम के लिए, खासकर अगर 2023 में आपका एग्जाम है। मोहनजोदड़ो होगा या कालीबंगान होगा, लोथल होगा, रंगपुर होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मोहनजोदड़ो जो था यानी सबसे बड़ा नगर था कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता का। ये जो है इसका लेखक कौन है, मतलब इसका जो मतलब खोज किया था राखालदास बनर्जी ने किया था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और ये इसका किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे इसका खोज 1922 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, बिल्कुल आपको पता होगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस सोन गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर किया था, किसने, यानी उदयन ने। ठीक है, तो इसका आंसर आपका उदयन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, ये आप लोगों को बिल्कुल बताना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, तो ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल आपका आंसर त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका आंसर आपका त्रिभुजाकार राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में युगल सावधान जो है कहां से मिली थी, युगल सावधान के बारे में आपको बताना, लोथल से, रोपर से, बनवाली से, राखी गिरी से। तो बिल्कुल आपको बता दें राखी गिरी से जो है यानी कहां पे मिला था, यानी राखी गिरी से क्या मिली थी, यानी युगल सावधान जो कहां से मिला था, यानी राखी गिरी से। क्वेश्चन देखिएगा 2035, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघाट कहां से मिला था, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगान से, लोथल से। आपका समय समाप्त होता है। मोहनजोदड़ो से जो है ये कहां से मिला था, विशाल स्नानघाट के अवशेष जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला था। तो ठीक है, इसका खोज राखालदास बनर्जी ने किया था कब, 1922 में। क्वेश्चन 36 देखिएगा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, या हड़प्पा लोथल, या लोथल कालीबंगान, या कालीबंगान हड़प्पा। तो बिल्कुल सबको पता है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, लोथल जो है कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन को लेकर अक्सर बच्चों में जो है हमेशा जो है कंफ्यूज रहता है, महाराष्ट्र, गुजरात या आपका हरियाणा। तो लोथल की अगर बात करें तो आपको राजस्थान बिल्कुल भी माइंड नहीं आना चाहिए, ये आपका जो हो जाएगा कहाँ पे, यानी गुजरात, यानी राइट आंसर हो जाएंगे गुजरात। लेकिन एक्चुअल में राजस्थान में जो है कालीबंगान है, कौन है, कालीबंगान। क्वेश्चन 38 देखिएगा, इंडिका के लेखक कौन था, नहीं है इंडिका को होगा, यहाँ गलत हो गया। इंडिका का लेखक जो है कौन था, बिल्कुल आपको बताना, कौटिल्य है, चाणक्य हो जाएंगे, हरिश्चंद्र हो जाएंगे, मैगस्थनीज। ठीक है, तो ये जो है मतलब आपका क्या हो जाएगा, यानी इंडिका का लेखक जो है यानी कौन है, बिल्कुल आपको पता होगा, यानी बिल्कुल मैगस्थनीज, जिसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है, वानभट्ट यानी किसका है, हरिश्चंद्र जो है मतलब किसका है, बताइएगा। चलिए बिल्कुल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, क्वेश्चन हैंसोंग होगा, फयान होगा, या इतिसंग आ गया, आपका हिल हो जाएगा। देखिए गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फयान आया था, सभी बच्चों को पता है फयान, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो है कौन थे, तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था, ऋषभदेव था। ठीक है, और इसका जो है कौन था, यानी बिल्कुल आपको पता है मतलब 24वें तीर्थकार जो है महावीर था, यानी कौन था, महावीर। इसका जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तीन कठिया प्रणाली किससे संबंधित है, तो देखिए तीन कठिया प्रणाली के बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में बताए थे कि नील की खेती से है। ठीक है, नील की खेती से होता है, तो इसका आंसर आपका नील की खेती राइट आंसर हो जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, सबसे पहला जो आंदोलन था महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह था। वहां के जो किसानों से जो है नील की खेती में जो है तिनकठिया पद्धति लागू कर दिया था। ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, पेरियार किसका यानी उपनाम है, तो पेरियार एक क्या है, ईवी मतलब रामस्वामी नायकर का नाम है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन, किस वायसराय के समय यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, रिपन, करजन, या आपका डफरिन, या आपका डरविन। तो देखिए भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुआ था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता। अगर वहीं आपसे पूछता कि बीजेपी का, तो बीजेपी का भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपको एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से 100% दिखेंगे। मुस्लिम लीग के अगर पूछेंगे तो मुस्लिम लीग का भी आपको बता देना 1906 में हुआ था। जनता पार्टी का अगर भी आपसे अगर पूछेंगे तो 1977 आपको ये भी बता देना है, यानी सारा चीज आपको याद रखना है इस, क्योंकि यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन जो है बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तो इसका आंसर आपका क्या बताया कि आपका डफरिन जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डफरिन। क्वेश्चन देखिएगा, आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार यानी सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो देखिए आजाद हिंद फौज का निर्माण आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस को आया था, ये 1938 को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, और इसका माइंड में 1939 में आ गया था। आजाद फौज का निर्माण किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन 45, आजाद दस्ता का गठन किसने किया था, पहला आपका यानी नेहरू हो गया, गांधी जी, तिलक, या जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो है आजाद दस्ता का यानी क्या क्या था, गठन किया था। क्वेश्चन देखिएगा 46, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल यानी कौन बनाए गए थे, यानी पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल यानी किसे बनाया गया था, ये आप लोगों को बताना, लियाकत अली को, मोहम्मद अली जिन्ना को, माउंटबेटन को, या आपका नेहरू को। तो बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जो बनाया गया था वो उससे किसे बनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, तो इसका आंसर आपका मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक आपको बताना है, जयप्रकाश नारायण होगा, महेश नारायण होगा, श्री कृष्ण सिंह होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा। तो देखिए इंडिया डिवाइडेड के जो लेखक थे ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा,
उसका लेखक राजेंद्र प्रसाद होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 देखिएगा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री यानी कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको बताना। जयप्रकाश नारायण था, श्री कृष्ण सिंह थे, आपका लालू यादव था, नीतीश कुमार था। तो पहला जो है बिहार के मुख्यमंत्री जो थे यानी श्री कृष्ण थे, कौन थे, यानी श्री कृष्ण, यानी इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 49 देखिएगा, गोलघर का क्या उपयोग होता था, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको बताना है। गोलघर को जो है कहाँ पे स्थित है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। गोलघर का क्या उपयोग होता था, देखिए गोलघर का जो अंदर में उपयोग किया जाता था वो अनाज भंडारण के लिए होता था। किसका लिए होता था, अनाज भंडारण के लिए। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे।